था, मेरे पिताजी का मेरे बचपन में ही देहांत हो गया, जैसे जन्म लिया तैसे उनका देहांत हो गया। और तो मेरी माता इस प्रकार जो है मुझे पाला और मैं संतों के बीच रहता था। एक बार चतुर्मास करने के लिए, चतुर्मास जानते हैं किसको कहते हैं? जब बरखा होता है, 12 महीना होता है, 4 महीना ठंडी का, 4 महीना गर्मी का, 4 महीना बरखा का, मुख्य रूप से। वैसे तो 6 ऋतुएं हैं और 4 दुनिया 4 त्योहार। तो जो चतुर्मास है ये बरखा माह होता है। तो संत लोग ज्यादा चलते नहीं चतुर्मास में, बरखा में ये लोग नहीं चलते, बारिश के मौसम में एक जगह रहते हैं। क्यों जानते हो? क्योंकि पैरों के नीचे उस समय जानवर खूब बाहर रहते हैं, तो कोई जानवर दब करके पैर के नीचे मर ना जाए, इसीलिए संत लोग जल्दी बाहर निकलते नहीं है। एक जगह जहां रुकते हैं वहीं 4 महीने तक रह जाएंगे। तो पहले संत लोग ऐसे करते थे। एक बार चतुर्मास के लिए कुछ संत लोग वहां पर नारद जी के, जहां नारद जी रहते थे वहां पर आए, और उसका पिछले जन्म का बताया नारद जी ने। मेरा नाम था, संतों ने रख दिया राम बोला। राम बोला कहने लगे सब लोग। और जब वो संत लोग आए, चतुर्मास किया, उनकी संतों की मैं सेवा करता, किसी की जो है अचला धुल देता, किसी की जो है लंगोटी धुल देता, किसी का कोई सामान कहता ये ले आओ राम बोला, ये ले आओ, ये ले आओ। दौड़ दौड़ करके मैं सारा कार्य करता रहता था। संत लोग मुझसे बड़े प्रसन्न हुए और मेरे ऊपर बड़ा अनुग्रह किया संतों ने। और संतों ने किया क्या जानते हो? कहा क्या किया? कहा संतों ने मुझे अपने साथ में ही रख लिया। उनका जब संकीर्तन होता, राम राम का स्मरण होता, भगवान का गायन होता, तो मुझे बड़ा अच्छा लगता, मैं उनका सुनता रहता। और जब संत लोग जाने लगे चतुर्मास करके, तो मेरे मन में भी आया कि मैं भी चला जाऊं, और वो भी चले गए। तो मैं जाने का प्रयास करने लगा। उसमें जो बड़े संत थे उन्होंने रोका, कहा रुक जाओ, तुम अभी नहीं जा सकते हो। कहा क्यों? कहा तुम्हारी माता जी हैं, पहले अपनी माता की सेवा करो और सेवा करने के पश्चात तब तुम आना। कहा अच्छा ठीक है। तो कहा महाराज हमें मंत्र दे दो। मंत्र दे दिया। कौन सा मंत्र? ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ये 12 अक्षर मंत्र दे दिया। कहा इसे जपना, और जब तुम्हारी माता जी का देहांत हो जाएगा तब तुम आ सकते हो हमारे साथ में, तुम यहीं रुको। अब नारद जी मने मन में सोचने लगे, राम बोला, राम बोला मने मन में सोचने लगा कि माता जी कब पधारे, कब हमें जाने को मिले, कब इनका शरीर छूटे। अब मने मन में सोचने लगा। एक दिन क्या हुआ, माता जी गई थी, कुछ कंडा वंडा लावे गई रही, तो वहां पर जाकर के जैसे कंडा निकाला, वहां पर एक सर्प बैठा हुआ था, काला सर्प, उसने डस लिया। माता जी का देहांत हो गया। लोगों की नजर में राम बोला खूब रोया, लेकिन अंदर अंदर खुश रहे। अब तो फुर्सत मिल गई, अब तो मैं भगवान का स्मरण करूंगा। जिस दिशा में संत लोग गए थे उसी दिशा में चल दिए, और चलते चलते रास्ते में एक बढ़िया बरगद का वृक्ष मिला। उसी के वृक्ष के नीचे बैठ करके, संत लोग तो मिले नहीं, बैठ करके ये स्मरण करने लगे, इसी मंत्र का जप करने लगे, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इस मंत्र का जप करते 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 समय व्यतीत होता गया। एक दिन भगवान की झांकी हृदय में विद्यमान थी। एक दिन अचानक भगवान की झांकी गायब हो गई हृदय से। ऐसे नारद, ये राम बोला, छटपटाने लगा, अरे भगवान कहाँ गए? तब तक आकाशवाणी हुई, चिंता मत करो, अब तुम्हारी जब इच्छा होगी, जब तुम्हारा मन होगा तभी मेरा दर्शन कर सकते हो, तुम्हें इतनी छूट मिलती है। तो अगले जन्म में भगवान ने मुझे क्या, देवदत्त इमाम बीणाम, अगले जन्म में भगवान ने मुझे नारद का रूप दे दिया। और अब क्या पूछना है? चाहे मैं पाताल लोक जाऊं, चाहे मृत्यु लोक जाऊं, चाहे स्वर्ग लोक जाऊं, चाहे बैकुंठ जाऊं, चाहे ब्रह्म लोक जाऊं, मैं सब जगह आ जा सकता हूं। और नारद जी ऐसे संत हैं, इनका राक्षस भी प्रणाम करते हैं, सम्मान करते हैं, और देवता भी सम्मान करते हैं, सब लोग सम्मान करते हैं। तो कहा नारद जी ने
ये मेरा वृतांत था, तो मैं भगवान का स्मरण करने से इस द्वादश अक्षर की मंत्र की बड़ी महिमा है। तो नारद जी ने व्यास जी को बताया। और ये जो बताया ना सार सार हमें बताइए, उसी के ऊपर ये कथा चल रही है कि अगला प्रश्न था, चौथा प्रश्न था, हमें सार सार बताइए। और इस प्रकार नारद जी कहा आज के समय में क्या पूछना है, मेरा तो बड़ा बढ़िया चल रहा है। और सुखदेव स्वामी जी ने इस प्रकार इतना जो है वह सुखदेव स्वामी का चरित्र, सुखदेव स्वामी जी का किस प्रकार से जन्म हुआ, ये कल हम लोगों ने कथा श्रवण की थी। अब ध्यान दीजिए राजा परीक्षित का जन्म किस प्रकार से हुआ, ध्यान दीजिए, खूब ध्यान से श्रवण करेंगे तो समझ में आएगी कथा। राजा परीक्षित का जन्म कैसे हुआ, इसके आगे की कथा आती है। एक बार क्या हुआ, महाभारत का युद्ध समाप्त हो चुका था, दुर्योधन मरने को पड़ा था। तब क्या हुआ, वहां पर अश्वत्थामा आया, जो गुरु द्रोणाचार्य का पुत्र था, जिनके द्वारा अर्जुन ने, युधिष्ठिर ने, इन सब लोगों ने धनुर्बाण विद्या का अभ्यास किया है, अस्त्र शस्त्र का। द्रोणाचार्य उनका पुत्र आया अश्वत्थामा। अश्वत्थामा आया तो कहा मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूं, दुर्योधन से कहा। तो दुर्योधन ने कहा मुझे कष्ट एक बात का है, हम इतने भाई थे, 100 भाई थे, 100 मारे गए और इसमें पांडवों में से एक भी नहीं मारा गया, मुझे इस बात का कष्ट है। तो पांडवों में से अगर कोई मारा जाता मुझे बड़ी प्रसन्नता होती। कहा इसमें क्या बड़ी बात है, इसको तो मैं अभी जो है इसके लिए क्या है, अभी मैं मार देता हूं। एक बात ध्यान दीजिए, भगवान के भागवत में परधाम गमन की कथा पहले है और बाद में भी है। भागवत के शुरुआत में भी भगवान किस तरह इस धराधाम को छोड़ करके गए थे ये कथा है, और अंतिम में भी ये कथा है। तो कुछ संत पहले बोल देते हैं, कुछ संत बाद में बोलते हैं। कुछ संतों का मत है कि भगवान का जब जन्म कराया जाए तो भगवान को परधाम क्यों भेज दिया जाए, अपने यहाँ रहे, हम लोगों का कल्याण करते रहे, तो इसीलिए वो अंतिम में परधाम गमन की कथा नहीं कहते। अच्छे अच्छे जो है वक्ता है ये लोग नहीं बोलते, वो शुरुआत में बोल देते हैं। और तो इसीलिए अब इसी में सब कथाएं आती हैं। तो द्रौपदी ने, जो अश्वत्थामा था, उसने कहा क्या पूछना है, अब जो है इनको तो मैं अभी मार देता हूं। अब भगवान अंतर्यामी, भगवान करते थे पांडवों की रक्षा, भगवान श्री कृष्ण। तो भगवान को तो पता लग गया, भगवान ने कहा बढ़िया चांदनी रात है, क्या पूछना है, आओ चलो सब लोग घूम करके आते हैं। अर्जुन, नकुल, सहदेव, युधिष्ठिर, भीम, इन सब को लेकर के, पांचों पांडवों को लेकर के द्रौपदी के साथ में भगवान रात में घूमने के लिए निकल पड़े, नाइट वॉक, और घूमने निकल पड़े। और जब घूमने निकले, अब द्रौपदी ने पांचों पांडवों के बिस्तर के ऊपर अपने पांचों पुत्रों को लेटा दिया और लेटा करके चद्दर उड़ा करके सुला दिया। ये लोग चले गए घूमने, और उधर अश्वत्थामा आया चुपके से और उसने द्रौपदी के पांचों पुत्रों का सिर काट डाला और काट करके बोरे में भर करके लेकर चला गया। दुर्योधन को दिखाया, कहा ये लो मैं पांचों पांडवों को सिर काट करके ले आया हूं। कहा अरे पांचों पांडव गाजर मूली है कि इसे तुम काट लाए, जैसे उड़ेला तैसे देखा, अरे तूने तो अनर्थ कर दिया, मेरे कुल में अब तो कोई तिलांजल देने वाला नहीं बचा, तूने सबको मार डाला, छोटे छोटे बालकों का क्या अपराध था, मैंने 5 पांडवों को मारने का कहा था, इनको मारने को नहीं कहा था, तुमने इनको क्यों मार डाला। दुर्योधन उसी समय गिरा धड़ाम से, उसका शरीर छूट गया। और इधर जो वापस आए द्रौपदी और इत्यादि पांचों पांडव, देखा द्रौपदी रोने लगी।
पाता शिशूनां निधनं सुतानां निशम्य घोरं परितप्यमानः। पता लगा किसने मारा, पता लगा अश्वत्थामा ने मारा। तो द्रौपदी कहने लगी मेरे छोटे छोटे बालक थे, मेरे बालकों ने क्या किया था, इनसे क्या अपराध हुआ, इनको क्यों मार डाला, अश्वत्थामा ने क्यों मार डाला, क्यों मार डाला, क्या हुआ, क्यों मार डाला। तो भीम ने कहा मैं अश्वत्थामा को छोड़ूंगा नहीं। अर्जुन ने कहा मैं उसको तो मैं एक ही बाण में मार डालूंगा। सब लोगों ने कहा। तब युधिष्ठिर ने कहा अब कन्हैया आप ही बताइए क्या किया जाए। तो भगवान ने कहा नियम शास्त्रों के अनुसार नियम बताएं। कहा हाँ शास्त्रों के अनुसार बताओ। तब वैसे कहा जाए इतने चीज जानते हो, शास्त्रों के अनुसार नियम बताए। कहा क्या, कहा ब्रह्म बंधुर न हंतव्यम आतताई बदाराणा मयो भवे भयमाप्तानम परिहाय अनुशासनम। कहा जिसने जो छोटे बालकों को मार डाले ऐसे व्यक्तियों को छोड़ना नहीं चाहिए, उनको मार डालना चाहिए। आतताई को मार डालना चाहिए और शास्त्रों में ये वर्णन है। और ब्राह्मण को कभी जान से मारना नहीं चाहिए, शास्त्रों में ये वर्णन है। तो कहा वारे भीम ने कहा वारे महाराज तो सलाहकार मिल जाए तो ठिका जाए। अब बताओ वो ब्राह्मण है और दूसर आतताई है, वो क्या किंजे बताओ, वो ब्राह्मणों है आतताई है, तो मार दिया जाए या छोड़ दिया जाए, बताओ क्या किया जाए। भगवान ने कहा हमने जो बताना था बता दिया, अब तुम्हारी मर्जी जो करना हो करो। तो कहा केशव कोई उपाय बताओ। तब से कहा जा जानते हो एक कहावत कि बवने का मार्ग न चाहिए, इनका अब आगे सब जनता हो। तो इसीलिए ब्राह्मण को कभी जान से मारना नहीं चाहिए, ब्राह्मण अवध्य है। तो कहा तब क्या किया जाए इसके साथ में। तो कहा इसको जो है इसका जो इसके मस्तक पर मणि है ब्रह्म तेज की उसे निकाल दो और इसे धक्के दे करके बाहर निकाल देना चाहिए। अश्वत्थामा को पकड़ने के लिए रथ दौड़ाया अर्जुन ने और पीछे पीछे जो है अर्जुन आगे आगे अश्वत्थामा दौड़ता चला गया। और जब देखा कि अर्जुन से बचूंगा नहीं, अर्जुन ने बाण खींचा हुआ था। अश्वत्थामा ने गुरु द्रोणाचार्य से सीख लिया था ब्रह्मास्त्र चलाना, वैसे सिखाते नहीं थे इसे, लेकिन इसने सबको देखते हुए सीख लिया था। तो इसने ब्रह्मास्त्र चला दिया अर्जुन के ऊपर। भगवान से कहा अर्जुन ने हे प्रभु अब मैं क्या करूं बताओ। भगवान ने कहा जैसे विष को काटने के लिए विष की औषधि है, जब कोई का सांप काटे हुए जहरीला जब डॉक्टर के लेके जाओ तो का जान तो कौन सुई लगा होता है, जब जान गए कि कन्फर्म सांपों काटा है जहरीला तो वो जहर के सुई लगेंगे और जहर ही जहर को काटता है। तो कहा जैसे जहर जहर को काटता है ऐसे ही ब्रह्मास्त्र को काटता है। तो दोनों ने चलाया इस प्रकार। उसके बाद अश्वत्थामा को पकड़ लिया, पकड़ करके राजसभा में लेकर के आए और राजसभा में उसके मस्तक से ब्रह्म तेज की मणि निकाली और जो है उसे धक्के मार करके वहां से बाहर भेज दिया। उसके मस्तक से रक्त गिरने लगा। भगवान ने श्राप दे दिया कि जा तेरी मृत्यु भी नहीं होगी, तू ऐसे ही तड़पता रहेगा, दुखी रहता रहेगा। तो आज के समय में भी अश्वत्थामा जीवित है। राजस्थान में एक ऐसा किला है वहां पर अश्वत्थामा आज के समय में भी आता है, शंकर जी के शिवलिंग की पूजा करता है। आज के समय में भी अश्वत्थामा जीवित है। तो कहा और धक्के दे करके बाहर निकाल दिया। अश्वत्थामा जो था उसको ये सोचना चाहिए कि मैंने काम किया था मार डालने वाला, गाड़ी डालने वाला काम किया ना, लेकिन छोड़ दी ना मैं, उसको ये सोचना चाहिए। लेकिन उसकी बुद्धि उल्टी, ऊंच निवास नीच करतूती उसके मन में आया कि अरे इनका तो कुल पूरा नष्ट हो गया,
अब तो इनके मन में तिलांजल, इनके कुल में कोई तिलांजल देने वाला बचा ही नहीं है। ठट्ठा करके हंसा, फिर कहा अरे अभी है एक, अब देखो कितनी नीच सोच, एक है। कहा कौन? तब याद आया, कहा सुना था जब अभिमन्यु मारा जाने वाला था, अर्जुन का पुत्र अभिमन्यु जब मारा जाने वाला था, तब पता लगा था कि उनके गर्भ में एक शिशु है, उसकी पत्नी के गर्भ में, उत्तरा जो उसकी पत्नी है, उसके गर्भ में एक बालक है। वो बालक मार डाले, भाई इनका जो है कुल खत्म हो जाएगा, पांचों पांडवों का, और इनका जो है ये लोग, इनका कुल समाप्त हो जाएगा। तो उसके ऊपर सोचो, जिसने जन्म नहीं लिया, जिस बालक ने, उसके ऊपर ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया। और जब ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया तो उत्तरा, भगवान जाने वाले थे, जो है भगवान जा रहे थे द्वारिकापुरी में, और एक पैर रथ के ऊपर था, एक पैर जमीन पर था, रथ को पकड़े थे, और सब लोग खड़े थे भगवान की विदाई के लिए। जैसे हिया नहीं होता, जैसे बिटिये आवत ही तो उनका कुछ दूर छोड़े खातिर मेहर चली जाती, तो ये आज के नियम ना ही है, पहले से रहा। तो भगवान जब जाने लगे तो सब लोग खड़े थे भगवान की विदाई के लिए। तब तक उत्तरा रोती हुई दौड़े दौड़े आई, हे प्रभु रक्षा करो, पाहि पाहि महायोगी, देव देव जगत पते, नान्य तद भयम पश्ये यत्र मृत्यु परस्परम। हे प्रभु मेरी रक्षा करो, मेरी रक्षा करो, मेरे गर्भ में ये जो बालक है, ये पांडवों का कुल, पांडवों के कुल की ये अंतिम निशानी है, अगर ये मर जाएगा तो हमारा पांडवों का कुल यहीं से समाप्त हो जाएगा, तो कृपा कीजिए, इसकी रक्षा कीजिए। तो भगवान ने कहा इधर आओ। अब देखो भगवान भी बड़े कौतुकी खेल तो करते हैं परमात्मा, वैसे झूठे मंत्र पढ़ा करें और ऐसे जो है सिर पर हाथ फेरते रहे, और छोटा सा रूप, अंगूठे जितना बड़ा रूप बनाया भगवान ने, और भगवान उत्तरा के गर्भ में प्रवेश कर गए, और अंदर जाकर के भगवान ने गदा घुमा करके ब्रह्मास्त्र से उस बालक की रक्षा की। और इधर ऊपर से झूठे झारा करें, जो है मंत्र बोल के वैसे बड़बड़ाई के झारा करें कि हाँ अब राहत है, हाँ हाँ अब जो है दर्द कम हुआ, अब राहत है, बस जो है वो कहा उस बालक की रक्षा गर्भ में की। और ऐसा बालक जिसको परमात्मा ने गर्भ में दर्शन दे दिया, क्या पूछना है उसके बालक के भाग्य। और इधर भगवान चले गए जब द्वारिकापुरी में, तो पुनः वापस जब उस बालक का जन्म हुआ, भगवान चले गए, और भगवान जब चले गए तो उस बालक का जन्म हुआ। और जन्म हुआ तब क्या कहते हैं, लड़कियन के जब मसवारा उसवारा होता है तो कपड़ा वपड़ा लेके जाया जाता है, तो ऐसे जो है पता लगा। और वो बालक भी बड़ा विचित्र, जैसे जन्म लिया तैसे पलथी मार के बैठ गया, और पलथी मार के बस खाली इधर उधर चक्कर बकरता कहे, खाली यह देखे जिसकी गोदी में जाए, पहले माता की गोदी में आया तो माता का इसे मुंह पकड़ करके देखा, ये नहीं है, रोने लगा। तब पिता की गोदी, अपने जो है बाबा की गोदी में आया, पिताजी तो रह नहीं गए थे, अर्जुन की गोदी में आया, उनका मुंह ऐसे पकड़ करके देखा, ये भी नहीं है। अब वो पहचान करने में लगा था, अब कि गर्भ में मेरी रक्षा किसने की थी। बड़े बड़े संत वहां बैठे थे, ऋषियों मुनियों की दाढ़ी पकड़ के ऐसे देखे, ये भी नहीं है। व्यास जी थे, अत्रि थे, सबके जो है दाढ़ी पकड़ पकड़ के देखे, ये भी नहीं है, ये कोई दूसरा है, रोने लग जाए। सब लोग बारी बारी से अपने गोदी में ले उस बालक को, लेकिन वो बालक किसी के गोदी में चुप ही ना हो, बस केवल मुंह देख ले और उसके बाद लग जाए रोने। और भगवान को संदेशा मिला, भगवान भी आए, और भगवान जब आए, संक्षेप में कथा कह रहे हैं, नहीं तो ये बड़ी विस्तार से कथा है। भगवान जब आए तो सबकी गोदी में वो शांत ही ना हो, सबके जो मुंह चेक करे उसके बाद रोने लग जाए। तब भगवान की जब गोदी में आया, तब भगवान को, भगवान का इसे मुंह पड़ा और देखा, तब वो
खिलखिला करके हंस पड़ा, यही है, यही गर्भ में आया था, इसी ने मेरी गर्भ में रक्षा की है, यही है, यही है। तभी से उसका नाम वो जो है प्रत्येक व्यक्ति का परीक्षण करता था, इसीलिए कि ये भगवान है कि नहीं जिसने मेरी गर्भ में रक्षा की है। तो इसीलिए उस बालक का नाम पड़ा परीक्षित। राजा परीक्षित जिन्होंने भागवत की कथा सुनी है, तो उस बालक का नाम पड़ा परीक्षित। और इस बार भगवान जब जाने लगे तो सब पांचों पांडव, द्रौपदी, सुभद्रा, कुंती माता, सबसे कहा जिसको जो मांगना हो मांग लो। भगवान ने कहा, भगवान की बुआ जी थी कुंती माता, तो कहा तुम्हें मांगना हो बुआ जी, जो कुछ मांगना हो मांग लो। तो कहा मुझे कुछ नहीं चाहिए प्रभु, मुझे देना हो तो दे दो। कहा क्या? कहा मुझे संकट दे दो, विपत्ति दे दो। अच्छा ये बताओ, ये कोई मांगता है कि हमें हे भगवान दुख दे दो? हवे है तो कहते हैं हे भगवान हमारी संकट तारो, हमारा दुख खत्म करो। लेकिन वो उल्टा कह रहे हमें दुख दे दो। तो कहा ये क्यों बोल रही हो, ये तो सही नहीं है, जो है आप दुख क्यों मांग रही हो? कहा दुख इसलिए मैं मांग रही हूँ, जब तक सुख था, जब तक दुख था, हे नारायण, हे कन्हैया, जब तक दुख था, मेरे बेटे मारे मारे फिर रहे थे, उनको राज्य नहीं मिला था, तब तक तो आप उनके साथ में थे। आज राज्य मिल गया लेकिन आप छोड़ करके जा रहे हो, इसीलिए मुझे सुख नहीं चाहिए, मुझे दुख चाहिए। तो कहा ऐसा मत करो, आपका जीवन जो है पूरा दुख में बीत गया। ध्यान दीजिए, कुंती माता का जो है जन्म हुआ उग्रसेन के यहाँ, और इनको दे दिया कुंती भोज को। देखो छोटी सी बच्ची, और उसको कोई दूसरा ले जाए, वो चलने फिरने लायक, बोलने लायक हो जाए, तो उसको कोई दूसरा ले जाए तो उसे ये तो याद रहता हमारे पिता वो हैं, लेकिन फलाने व्यक्ति मुझे लेकर के आए। और उसके बाद कुंती भोज ने विवाह किया महाराज पांडु के साथ में, और पांडु को रोग था पीलिया का रोग, जिसको कहते हैं कांवरी, वो रोग था, और उस पर भी श्राप था कि पत्नी से अगर संसर्ग करेगा तो इसको मृत्यु हो जाएगी इसकी। इस प्रकार आपका जीवन इस प्रकार बीता। उसके बाद आपके जो बेटे थे पांचों पांडव, इनको दुर्योधन ने घर से बाहर निकाला, अज्ञातवास मिला, अनेक प्रकार का कष्ट मिला। हे बुआ, आपका कष्ट झेलते झेलते मन नहीं भरा, तो कहा और कुछ मांग लो, ये नहीं दूंगा। तो कहा है कन्हैया, देना हो तो दे दो, कि मेरी ममता तोड़ दो पूरे परिवार से। ममता जानते हैं किसको कहते हैं? एक कहा था कि चलो ठीक है, सबसे प्रेम अलग है, ममता अलग है। ममता ये कि हम फलाने बगैर नहीं रह सकित है, हम नाती बगैर नहीं रह सकित है, हम जो है पनाती बगैर नहीं रह सकित है, हमें वक्त खिलाओ मिले, और चाहे कुछ मिले चाहे ना मिले, नहीं तो हम मर जाओ। तो ये है ममता। और प्रेम है कि हम जो है प्रेम करते हैं लेकिन ममता नहीं होनी चाहिए। तो कहा एक नहीं, या ममता तोड़ दे। कहा तथास्तु। अच्छा देखो अभी मांगने की बात हुई थी ना, पांचों पांडवों और द्रौपदी में से यहाँ तक कि भगवान की जो बहन थी सुभद्रा में ने भी कुछ नहीं मांगा, कोई संसारिक चीज नहीं मांग रहा। ध्यान दीजिए, तब आई बारी युधिष्ठिर की, तो युधिष्ठिर से कहा तुम मांगना हो जो मांग लो। कहा कन्हैया, अगर देना हो तो एक वर दो। का क्या? कहा मैं अपने जीवन में राजकाज करते हुए कभी भी सत्य को छोड़ू ना, झूठ ना बोलूं। भगवान ने कहा तथास्तु। उसके बाद भीम की बारी आई, तो कहा भीम ने कहा प्रभु, भीम से कहा तुम मांग लो। कहा हे प्रभु, बस मुझे ये दे दो वरदान कि खाते पीते उठते बैठते आपको कभी मैं भूलूं नहीं। देखो कोई भी संसार की चीज नहीं मांग रहा है। और तीसरी जब अर्जुन की बारी आई तो अर्जुन से कहा तुम मांग लो। अर्जुन भगवान के कई रिश्ता में थे, एक तो जीजा साले का रिश्ता, अर्जुन जीजा थे, भगवान कृष्ण साले थे, और एक बुआ के बेटे का रिश्ता,
और दूसरा एक शिष्य और गुरु का रिश्ता, एक मित्र का रिश्ता। तो कहा प्रभु और कोई रिश्ता नहीं, एक ही रिश्ता बरकरार रखो। क्या कहा शिष्यस्ते स्वादिमान तो हम प्रबन्ना, आप मेरे गुरुजी, मैं आपका शिष्य, बस यही वरदान दो और कुछ नहीं चाहिए। तो कहा ठीक है। तथा तो उसके बाद नकुल और सहदेव की बारी आई। तो इन लोगों ने कहा प्रभु बस आपका जब तक जीवित रहूं आपका दर्शन होता रहे, बस और कुछ नहीं चाहिए। अब द्रौपदी की बारी आई। तो द्रौपदी से कहा तुम मांग लो। द्रौपदी ने कहा हे प्रभु आपने मुझे सखी कह करके पुकारा है, तो आप मेरी सखी जैसे बने थे वैसे ही मेरी सखी बने रहिए। भगवान 2 बार सखी बने हैं जानते हो। एक बार तो द्रोणाचार्य को मारने के लिए, एक बार भीष्म की प्रतिज्ञा तोड़ने के लिए। जब भीष्म एक बार जब महाभारत का युद्ध चल रहा था तब दुर्योधन आया, भीष्म पितामह से कहा आप मन लगा करके लड़ते नहीं हो, आप पांडवों की तरफ हो। कहा क्यों? कहा 5 पांडवों में से एक भी नहीं मारा गया और हम लोग मारे जा रहे हैं। तो भीष्म ने प्रतिज्ञा कर ली कि कल अगर जो मैं 5 पांडवों में से एक को न मार डालूं तो मेरा नाम भीष्म पितामह नहीं, मैं गंगा का पुत्र नहीं। ये गंगा के पुत्र थे, गंगा मैया जो है इनके पुत्र थे भीष्म पितामह। तो कहा मैं गंगा का पुत्र नहीं कहलाऊंगा। तो अब प्रतिज्ञा कर ली, भगवान को पता चला, भगवान अंतर्यामी, कहा ये भीष्म की प्रतिज्ञा है और भीष्म मार डालेगा। तो द्रौपदी सो रही थी, द्रौपदी को जगाया, तुम सो रही हो इतनी रात में? कहा तो मैं करूं क्या प्रभु? अरे तुम्हारे 5 पति में से एक मारा जाएगा कल और तुम ऐसे सो रही हो। तो कहा तब, कहा तुम्हें सोना नहीं चाहिए। तो कहा तब क्या करें? कहा देखो बढ़िया मुहूर्त है, 3 बज रहे हैं, तैयार हो जाओ। कहा कैसे? कहा जो साड़ी पहनती है दुर्योधन की पत्नी वही कंपनी की साड़ी पहनो, उन्हीं वही कंपनी का जूता पहनो और पहन करके पूरा जो है चलो। कहा जहां मैं कहता हूं वहां चलो। अब द्रौपदी जी तैयार होकर के चल दी। अब चलते चलते रास्ते में समझाया कि भीष्म पितामह को प्रणाम करना, और जब वो सौभाग्यवती भाव का आशीर्वाद देंगे, क्योंकि डेली दुर्योधन की पत्नी आती है प्रणाम करने के लिए, आज तुम जाना और जैसे सौभाग्यवती का आशीर्वाद देंगे तैसे तुम टोक देना कि आपने तो मेरे 5 पतियों को मारने को कहा है, तो मैं कैसे सौभाग्यवती रह सकती हूँ। इतना कह करके समझा करके भगवान ने भेज दिया। अब द्रौपदी जी पहुंची, भगवान ने कहा ये जूता मुझे, जो तुमने जूता पहना हुआ है मुझे दे दो। भगवान ने यहाँ पर दबा लिया। देखो भगवान कितने दयालु। भगवान ने दबा करके और कहा अब जाओ, जा करके भीष्म पितामह से को प्रणाम करो। गई और प्रणाम किया। भीष्म पितामह बैठे हुए थे समाधि में। ये लोग संत थे, परम संत थे, बैठे हुए थे समाधि में, और समाधि में बैठ करके भीष्म पितामह ध्यान कर रहे थे। तब तक गई, प्रणाम किया, और जैसे प्रणाम किया तैसे जो है भीष्म पितामह की समाधि टूटी। जैसे प्रणाम किया, कहा सौभाग्यवती भव, तब तक तो कोई फर्क नहीं पड़ा, और जैसे सौभाग्यवती भव का आशीर्वाद दिया तैसे द्रौपदी ने सिर खोला। कहा है बाबा आपने कैसे सौभाग्यवती भव का आशीर्वाद दे दिया? मेरे 5 पति हैं, आपने कहा है कि कल एक पति को मैं मार डालूंगा 5 पांडवों में से, तो मैं कैसे सौभाग्यवती रह सकती हूँ? कैसे मैं सौभाग्यवती किस प्रकार से रहूंगी? तो जब ऐसा कहा तैसे जो है भीष्म पितामह की आंखें खुली, अरे गड़बड़ हो गया। तो कहा ये तुम्हें लेकर के कौन आया, पहले ये बताओ। अब भीष्म पितामह समझ गए कि मेरी प्रतिज्ञा तोड़ने के लिए ये भगवान ही आए होंगे, इसके साथ में पक्का है और कोई आने वाला नहीं, क्योंकि भगवान जानते हैं। तो कहा तुम किसके साथ में आई हो? तो भगवान ने पहले समझा दिया था, कह देना दासी के साथ में आई हूँ। तो कहा दासी के साथ में आए हो महाराज? कहा चलो मुझे दासी से मिलवाओ। अब भगवान के द्रौपदी के साथ में भीष्म पितामह पहुंच गए और दासी को देखा जैसे तैसे जो है
अब भगवान ने आते हुए देखा तो इसे जो है घूंघट काट लिया। अच्छा, माताएं होती हैं जब घूंघट काटती तो उनको मालूम रहता कि कतरा के खींचे चाहिए। भगवान का क्या पता, भगवान जो है घूंघट जैसे काढ़ा तैसे जो है भीष्म पितामह और आगे आगे पहुंचते। अब भगवान का घूंघट और नीचे होता चला जाए, अब पीठ पूरी खुल गई, इधर जो है घूंघट और नीचे जैसे पहुंचे तैसे जो है भगवान ने कहा ये देखो मेरी दासी है। कहा नहीं, मुझे इसका मुंह खोल करके दिखाओ। जैसे मुंह खोल के देखा, जैसे घूंघट उठाया तो घूंघट का पट उठा तो विचित्र समय उस समय निराला था। पीतांबर का घूंघट डाले वहां खड़ा मुरलिया वाला था। जैसे मुरलिया वाले को देखा जैसे कहा अरे कन्हैया तुमने मेरी प्रतिज्ञा तोड़ी है। एक बात ध्यान रखो, मैं भी भीष्म पितामह नहीं, तुमने भी प्रतिज्ञा की है ना कि मैं महाभारत में अस्त्र नहीं उठाऊंगा, तो मैं भी भीष्म पितामह नहीं जो अगर तुमसे अस्त्र न उठवा लूं, तुमको अस्त्र उठाना पड़ेगा। तब भीष्म पितामह ने प्रतिज्ञा कर ली, जो हरि न शस्त्र गहाऊं तो नाजू, गंगा जननी को शांतनु सुत न कहाऊं। उन्होंने प्रतिज्ञा कर ली। अब दूसरे दिन जब युद्ध हुआ तो भीष्म पितामह ने इतनी बाणों की वर्षा कर दी अर्जुन के ऊपर कि अर्जुन चिल्लाने लगा, हे कन्हैया बचाओ, हे कन्हैया बचाओ। तब भगवान कूद करके रथ से, और एक रथ टूटा पड़ा हुआ था उसका एक पहिया उठाया और भीष्म पितामह को मारने चले। ऐसे भीष्म पितामह ने धनुष और बाण छोड़ दिया। कहा बस अब मेरा जो है प्रतिज्ञा पूर्ण हो गई, जो है तुमको मैंने अस्त्र उठा दिया, कन्हैया मार डालो मुझे जीवित रखो, लेकिन तुमने जो प्रतिज्ञा की थी तुमने मेरी प्रतिज्ञा तोड़वाई तो मैंने तुम्हारी प्रतिज्ञा तोड़वाई। अच्छा, जैसे प्रतिज्ञा भगवान ने अस्त्र उठाया वो जो है पहिया और मारने चले तैसे पृथ्वी डगमगाने लगी। जानते हो क्यों? भगवान की अगर प्रतिज्ञा टूट जाए तो पृथ्वी में प्रलय आ जाता है, पृथ्वी डगमगाने लगी। तब तक भगवान का उत्तरीय वस्त्र जो है ऊपर का गिरा जमीन पर, और जमीन पर गिरने के बाद वो पृथ्वी को सांत्वना दिया कि देवी प्रलय में जाने की जरूरत नहीं है, ये भक्त के लिए भगवान ने प्रतिज्ञा तोड़ी है, इसीलिए प्रलय में जाने की जरूरत नहीं। तब पृथ्वी शांत हुई और भीष्म पितामह ने धनुष बाण फेंक दिया। तो इस प्रकार पांडवों की रक्षा की भीष्म पितामह से जो है, तो कहा आप मेरी सखी बने थे भीष्म पितामह के समय में, तो मैं आपकी सखी, आप मेरी सखी, बस यही भाव रखो। द्रौपदी ने वरदान मांगा। और छठा फिर मांगा, सुभद्रा की बारी आई जो भगवान की बहन थी, जो भगवान की बहन थी, उसकी जब बारी आई उससे कहा तुम वरदान मांगो। अब सब लोग सोचने लगे कहीं ये संसार की चीज ना मांग ले, भाई बहन की बात है और भाई सामने खड़ा है, भगवान कृष्ण भाई और सुभद्रा बहन, अब ये कहीं कुछ मांग ना ले संसारिक की चीज है। तो सुभद्रा, लेकिन सुभद्रा ने जो चीज मांगी हैरान हो गई। ये सब भी क्या मांगा जानते हो? कहा कृष्णम तदीय पद पंकज पुंजरांते अद्य एव में विशत मानस राजहंस प्राण प्रयाण समय कपवात पित्तो कंठोवरोधन विधो स्मरणम कुतस्ते। हे प्रभु, कृष्णम तदीय पद पंकज पुंजरांते, कहा मुझे अगर देना हो वरदान तो एक दे दो। कहा क्या? हे कन्हैया, तुम्हारे चरण कमलों में मेरा प्रीत बना रहे। अद्य युग में विशत मानस राजहंसा, मेरा मन हमेशा तुम्हारे चरण कमलों में लगा रहे। प्राण प्रयाण समय, जब प्राण के प्रयाण का समय आता है, ध्यान दीजिए, जब मृत्यु का समय आता है तब कंठ पर वात और पित्त, ये कफ जो है कंठ पर अवरुद्ध कर लेते हैं। कोई देखे हुए अंतिम समय जो देखा हुई
ते देखी सो घटे घुड़ घुड़ करे लगे थे। कपिल देव जी ने लिखा है सांख्य शास्त्र में, कंठे घुरघुरायते, जो है कंठ से घुर आवाज आने लगती है। तो वो कंठ से घुर की क्यों आवाज आती है? क्योंकि कफ और पित्त जम जाता है और बड़ी कोशिश करो लेकिन वो बाहर, तब आवाज बोलने की बड़ा प्रयास करो लेकिन बाहर नहीं निकलती आवाज। इसीलिए कहते हैं जब तक जीवित हैं, जब तक हाथ पैर चलता है, तब तक दान पुण्य और भगवान के स्मरण कर लियो। और जब हाथ गोड़ न चली तो लड़के न भरोसे रहो, तो लड़के कुछ नहीं करवाए वाले, सही से बता दी, सत्य घटना बता दी। एक बार जो है एक व्यक्ति था, अपने दो मित्र थे, एक जो है मित्र से, एक मित्र बड़ा दान पुण्य किया करता था, तो दूसरे मित्र से कहा अरे तुम भी दान पुण्य कर दिया करो, वैसे भगवान का नहीं स्मरण कर पाते हो तो दाने पुण्य कर दिया करो। तो कहा नहीं अभी नहीं, जब समय आएगा मृत्यु का तब मैं ताजा ताजा दान दूंगा और ताजा ताजा भगवानों का याद रही कि फलाने दान दिए ना, तो हमें ताजा ताजा फिर अगले जन्म में मिल जाये। ठीक है तू ताजा ताजा दियो। अब मृत्यु का जब समय आवा तब पर ही खटिया पर, अब बोल पावे नहीं बेचारे। अब वे जानतो का कि इतना बड़ा जुगाड़ किए रहे, जहां वे लेटो अपने गुड़वारी में एक अलमारी बनाई, वहां जो कुछ दान करे सामग्री रही, रुपया पैसा सोना चांदी जो कुछ भी दान करना था उनकी इच्छा में था, तो वो सब रख दिया। और रख के बाद उसके ऊपर ईंटा लगाए के पूरा बकायदा, और उसके बाद वो प्लस्तर करवाए के रंग पोत के पुट्टी उट्टी करवाए, बिल्कुल फिट कर दी। वो जान ही नहीं पड़े कि दिवाली हुई कि हमारा रुपया धरा है अंदर। अब जब मृत्यु के समय आवा तो खटिए पड़ा रहा है। अब वो उनके मित्र आए, कहीं कह रहा ताजा ताजा दान करे, तो ताजा ताजा धनवा कहीं नहीं देती हो। तो वो बेचारे बोल तो पावे नहीं, वह हाल कंठे घुरघुराए थे, कफ पित्त जमा रहा, बोल पावे नहीं। बड़ा कोशिश करें बोले, अरे लेकिन आवाजें न निकले, गुड़गुड़ करे। कहा अरे बोलना क्या चाहते हो, इशारा से बता दो कहाँ रखा है दान किया हुआ, जो दान करना है तो दान करवा दिया जाए अभी ताजा ताजा। अब वो उनके बेचारे कोनों में हाथ उठा, इन उंगली दिखाया, केवल उंगली दीवाल की तरफ। तो लड़के से पूछी कि बताओ तेरे बप्पा दिवाली का काहे इशारा करत है? अब लड़के चतुर, इन बप्पा जाता है ये धनो ले जे हैं जो धरा है, तो ऐसे बदल गए लड़के, इन बप्पा ऐसे इशारा करत है। और जबकि लड़के का बताए रहे कि हमरे हाथ दान करवा दियो जब अंत समय आए हमारा, लेकिन कहीं बप्पा जाता है और रुपए वो चली जाए, तो कहा छोड़ो, जो इशारा कहाँ करते हैं, कहीं बप्पा ही इशारा करत है। अब ना ही है कुछ, सब खत्म हो गया, जो कुछ रहा सब ये घर में लागी गया, यही सब में पुट्टी उट्टी करवाए, जो कुछ पिट ज्ञान यही सब में लाग गया। घरे करनी बचबे नहीं की दान का करी, पप्पा यहाँ दिखावत है, यही से दिवाली अलग उंगली करते हैं। अब वे बेचारे रोवे लागे, आंखें सांस गिरे लागे, लेकिन करे तो करे क्या, ताजा ताजा दान के चक्कर में रहे। तो कहे का मतलब है जब अंतिम समय आई तो वैसा जो सोचो कि लड़के से करवा, लड़के हमारे करवाए थे यहाँ दान हमरे हाथे से, तो लड़के कोई नहीं कराओ, तो सही सही बात बताई। तो ऐसे अपने ऊपर भरोसा रखो, जब तक जो अपने हाथ से हम दान पुण्य कर लेंगे वही हमारी सार्थक है। और जो सोचो कि बाद में बच्चों के द्वारा होगा तो ये नहीं हो, संभव नहीं है। तो इसीलिए नहीं तो फिर भगवान का खूब स्मरण करो सुबह शाम बैठ करके, कम से कम तो चलो तब दान करने की इतनी जरूरत नहीं। लेकिन जब भगवान का स्मरण करने से करने का फुर्सत नहीं मिलता तब दान करना चाहिए। तो कहा सुभद्रा ने क्या मांगा, कृष्णन तदीय पद पंकज पुंजरांते अद्य इव में विशत मानस राजहंसा। जब प्राण के प्रयाण का समय आता है तो प्राण प्रयाण समय कफवात पित्तो कंठावरोधन विधो स्मरणम कुतस्ते, तब कंठ अवरुद्ध हो जाता है तो आपका स्मरण कैसे होगा प्रभु। तो एक बात बता दें,
इसीलिए गोस्वामी बाबा ने लिखा है चौपाई, जन्म जन्म मुनि जतन कराही, अंतराम कहे आवत नाही। तो कहा जन्म जन्म मुनि यत्न कराते हैं लेकिन अंत में राम नहीं कह पाते। तो क्यों? क्योंकि गुड़गुड़ गुड़गुड़ कंठ होता रहता है। इसीलिए पहले राम 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 कहना सीखना चाहिए, उसके बाद फिर मन में कहने का अभ्यास डालना चाहिए, और मन से फिर जो है हृदय में, और तब फिर हृदय से। एक बात बता दे, 5 वाणी है हमारे पास, 4 वाणी, परा, पश्यंती, मध्यमा और वैखरी। ध्यान दीजिए, और प्रत्येक व्यक्ति के अंदर है। परा वाणी यहाँ नाभि के पास में जब हम लोग बोला जाता है तो काहे पेट के खिंचाव होता है, क्यों? क्योंकि यहां से आवाज निकलती है। तब फिर पश्चंती में आता है कि ये बोलने लायक है कि नहीं, बोल दें तो कहीं गुस्सा ना हो जाए, गुस्से हो जाएंगे तो ये बोलेंगे नहीं। तो यहाँ पर आती है, यहाँ पर विचार होता है उस वाणी का। उसके बाद फिर यहाँ आती है मध्यमा। तो ये मध्यमा में फिर जो है बोलते हैं उसको। अब बोलने का कौन कौन असवत नहीं कि तनी बार बोलिए, अरे अरे चलो छोड़ो रहा है, कहे आय के हक देंगे, रुक गए, यहाँ रोक लिए। तो मध्यमा यहाँ पर रुक जाती है। और ये जो बोलते हैं हम लोग, ये वैखरी वाणी है। तो कहा वैखरी से अभ्यास करना चाहिए, उसके बाद धीरे धीरे मध्यमा में पहुंचना चाहिए, उसके बाद पश्चंती में पहुंचना चाहिए जो हृदय से वाणी निकलती है। उसके बाद फिर परा में जो पहुंच जाए तब क्या पूछना, उसी को कहते हैं अनहद। वही जो है अनहद है वास्तव में। तो कहा इस प्रकार जो है भगवान का स्मरण करना चाहिए। और जब कंठ से नीचे पहुंच गए तो कंठ चाहे जिस तरह घुरघुराए कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि मन से स्मरण कर रहे हैं। और जब ऐसा नहीं होता, बाई चांस भगवान का स्मरण कर रहे हैं, अभी जीवा से अभ्यास है, तो भगवान गीता में कहते हैं कि जब प्राण के प्रयाण का समय आता है, तब जब वो बोल नहीं पाता तो उसके जगह पर मैं बैठ करके स्मरण करने लगता हूँ, भगवान स्वयं कहते हैं। तो इसीलिए अभ्यास करना चाहिए। तब भगवान कृष्ण बड़े खुश हुए, अरे मेरी बहन है, कोई संसार की चीज थोड़ो ना मांगेगी। मेरी बहन, जो चीज सुभद्रा ने मांगा वो किसी ने नहीं मांगा। भगवान बड़े खुश हुए। अर्जुन ने कहा प्रभु आपने हमारा जो है बड़ा रथ हांका है, हमें लेकर के गए हैं, एक काम करो, जो है आप आज आप बैठो, मैं आपका रथ लेकर के चलूंगा। तो हस्तिनापुर से, इंद्रप्रस्थ से जो है भगवान को लेकर के आए द्वारिकापुरी। इंद्रप्रस्थ आज के समय जो दिल्ली है, वहां से लेकर के आए द्वारिकापुरी। और द्वारिकापुरी में जब अर्जुन पहुंचे तो अर्जुन वहीं पर थके हुए थे, जाकर के लेट गए, और लेट गए तो सो गए। तो उनके अंदर से रोम रोम से जय श्री कृष्ण की आवाज निकल रही थी। तो जब जय श्री कृष्ण की मने मन में आवाज निकल रही है, और जो श्वासों से भी और रोम रोम से आवाज निकल रही, तब भगवान के सामने भोजन आया। रुक्मिणी ने कहा भोजन कर लो। भगवान ने कहा जाओ अर्जुन को बुला करके लाओ। जब कोई मेहमान आए घर में तो मेहमान को खिलाए बगैर खुद नहीं खाना चाहिए, तो जाकर के बुला करके लाओ पहले। अब रुक्मिणी जी गई, देखा जय श्री कृष्ण की ध्वनि चल रही है, रुक्मिणी जी ताली बजाने लगी, उसी में मस्त हो गई। याद ही नहीं रहा कि भगवान को स्पर्श करके छोड़ करके आए हैं, थाली लगा करके। तब अब सत्यभामा जी आई। सत्यभामा से कहा, रुक्मिणी जी गई थी कृष्ण अर्जुन को बुलाने और लौटी नहीं। तो सत्यभामा ने देखा जय श्री कृष्ण का बड़ा सुंदर संकीर्तन हो रहा है, रुक्मिणी जी ताली बजा रही हैं, सत्यभामा लगी नाचने। अब भगवान का मन, नारद जी, भगवान ने मन में सोचा कि जो जाता है तो वो आता नहीं। तो इसे नारद जी का प्रादुर्भाव प्रागट्य हो गया। नारद जी से कहा जाकर के देखो ये लोग लौटे क्यों नहीं, जो जाते वहीं रह जाते हैं। तब नारद जी गए तो देखा
तो सत्यभामा नाच रही है, रुक्मिणी जी ताली बजा रही है और अर्जुन के सोते वक्त भगवान के नाम का संकीर्तन हो रहा है। अच्छा, हम लोगों का भी भगवान के नाम का संकीर्तन हो सकता है सोते वक्त, जानते हो कैसे? लेकिन रात का सोए समय परपंच न सोच के सो कि फलाने मिटाए दे, फलाने मार डालो, फलाने ले डालो, उनका हम छोड़ब न सवेरे, उनके हम निपट लेवे, ये सब न सोच के सो चाहिए। भगवान का स्मरण करके रात में सोए चाहिए। स्मरण करते हुए जब सोएंगे और स्मरण करते करते जब सो गए तो सवेरे उठबो तो वहां याद आई। एक बात जान लो, चाहे अंदाज के देखो, आज अंदाज के देख लो, जो अगर परपंच कोई नो सोच के सोइबो और जैसे उठबो तैसे वहां याद आई पहले कि अरे फलाना बड़ा बेकार की का छोड़े नहीं है। और जो अगर भगवान के स्मरण करके सोयो तो भगवान के स्मरण के वही याद आएगा सुबह सुबह। तो इसीलिए हम लोगों का भी ऐसे हो सकता है जैसे अर्जुन का था। तो अर्जुन स्मरण करके सोए थे तो संकीर्तन हो रहा था। अब नारद जी आए, नारद जी ने कहा क्यों से ताल में संकीर्तन हो रहा? नारद जी बीणा बजाने लगे। अब नारद जी बीणा बजाए, सत्यभामा नाचे, रुक्मिणी जी ताली बजाए और भगवान ने कहा देखो जो जाता है वो ऊपर रह जाता है। नारद जी गए, ये भी ऊपर ही रह गए, ये भी नहीं लौटे। तब गई नारद जी, भगवान स्वयं गए अर्जुन के पास में और जब देखा तो अर्जुन सोते वक्त भगवान का स्मरण कर रहे हैं। तो अर्जुन का चरण पकड़ करके भगवान कृष्ण दबाने लगे और भगवान के आंखों से आंसू निकल आए कि तुमने रोम रोम में बसाया है मुझे। आंखों से जैसे आंसू गिरा अर्जुन के ऊपर, पैर के ऊपर, तैसे अर्जुन की आंख खुली। अरे कन्हैया ये क्या कर रहे हो प्रभु, ये क्या कर रहे हो? तब कहा चलो भोजन किया जाए। भोजन किया और उसके पश्चात एक घटना घट जाती है। घटना ये घटती है कि वहां पर जो जामवंती थी उसके पुत्र का नाम था सांब। तो एक बार बड़े बड़े ऋषि महर्षि सब लोग बैठे हुए थे और व्यास जी, अंगिरा, अत्रि, वशिष्ठ, नारद इत्यादि बड़े बड़े ऋषि लोग बैठे हुए थे। धुनी रम रही थी और वहीं पर खेल करे लोग पहुंच गए। भगवान के वंशज हुए तो ये लोग उपमज तो कर ही लगे कि अरे हमारे तो भगवान बप्पा हैं, कहा पूछेगा, लेकिन भगवान छोड़े वाले कोई कहे नहीं। चाहे भगवान का बप्पा बनाए रहो, जो गलत कर वो छोड़िए ना, पक्का है। तो अब जामुन, ये इस कथा से ये हमें शिक्षा मिलती है। जामुनती के पुत्र सांब जो भगवान कृष्ण के पुत्र थे, सब मुरहा लड़के उनके पेटे में, देहाती भाषा में कथा बताए थे, मुरहा लड़के पेटे में पोटला बांधे और बांधे के बाद जो है साड़ी पहराए दिन और साड़ी पहराए घूंघूट काट दिन और घूंघूट काट के लेके पहुंच गए साधु बाबा लोगों के पास। कहा महाराज जी बताओ एक लड़का हुई कि बिटिया हुई, आप ये बताओ। अब महात्मा लोग बैठे हुए थे, उनसे खिलवाड़, तो ये खिलवाड़ पड़ गया महंगा। श्राप दे दिया वहीं पर ऋषियों ने कि जाओ इसके जो है मूसल होगा लोहे का। दुर्वासा ऋषि ने श्राप दे दिया, थोड़े से क्रोध आता था, इसके लोहे का मूसल होगा। लोहे का मूसल जानते हैं, मूस का कहा था, चूहा, तो लोहे का मूसल होगा और उसी मूसल के द्वारा तुम्हारे पूरे यदुकुल का विनाश हो जाएगा। श्राप दे दिया। अरे जैसे ये लोग डर गए और डर करके जो है हाथ जोड़ने लगे, हे प्रभु, हे महाराज क्षमा कीजिए। जैसे देखा लोहे का मूसल, कहा अब कुछ नहीं हो सकता, जो वाणी निकल गई तो निकल गई। कहा महाराज क्षमा कर दीजिए, क्षमा कर दीजिए। तब उसको जो है कहा था चलो, एक ने कहा चलो क्षमा नहीं करते, हम लोग ये मुसले नष्ट कर दें तो हमारे ऊपर दिक्कतें नहीं आएगी, इस मूसल को हम लोग खत्म कर दें। तो क्या किया, लोहार के पास लेके गए, उसको खूब कुटवाया और कुटवा करके बिल्कुल धूल की तरह चूर्ण बना दिया और चूर्ण बना करके उसको नदी समुद्र में वहीं पर फेंक दिया। और उसका एक इतना बड़ा टुकड़ा बच गया था, उस टुकड़े को फेंक दिया समुद्र में और उसको एक मछली निगल गई और मछली निगल गई। उस मछली को मछुआरे ने पकड़ा और उसे काटा गया, उस लोहे को फेंक दिया। एक बहेलिया था वो जा रहा, तो उसने कहा लोहा तो बड़ा अच्छा है,
इसको जो है तीर की नोक बनवा लेते हैं, इसका बढ़िया तीर का फर, वो तीर की नोक बनवा लिया उससे, और उस मूसल के जो चूरा धूल की तरह बना करके फेंका था, उससे ऐरावत नाम की एक घास उत्पन्न हो गई। अब दो गुट में आपस में कुछ झगड़ा हुआ, उसी घास को उखाड़ करके एक दूसरे को लगे मारने, और जितने थे यदुकुल वासी सब समाप्त। वारे भगवान, भगवान अपने आंखी सामने अपने लड़कन का मरवाए डारिन, और तनिको उनका दुख नहीं बा, यहाँ देखी था जो तनिको कुछ हो ही जाता है, हाय दादा हाय दादा। लेकिन भगवान ने अपने आंखों के सामने अपने समस्त बालकों को, 150 जने बचे, बाकी सब खत्म हो गए, क्यों? जैसे कुल के दीपक के लिए। और वो जो लोहे का फर था बहेलिये को मिला था, ये बहेलिये जानते हो पिछले जन्म में बाल ही था। भगवान ने जो छुप करके बाण मारा था सुग्रीव के भाई बाली को, तो भगवान ने कहा चल चलो, मैंने तुम्हें मारा है तो इसका कर्म का फल मुझे भोगना पड़ेगा, मैं अगले जन्म में तुम्हारा हिसाब किताब चुकता कर दूंगा। तो वही बहेलिया बन करके आया बाल इस जन्म में, और भगवान लेटे हुए थे वट वृक्ष के नीचे, और कहीं खड़खड़ाने की आवाज सुनाई दी। बहेलिये ने समझा कोई हिरण है, उसने शब्द बाण छोड़ दिया। शब्द बाण जानते हैं, इसे जहां से आवाज आ रही है सुन करके, कहां से आ रही है सटीक, ये मन को एकाग्र करने से होता है। कहां से आवाज आ रही है खूब अच्छे से सुना, बस शब्द बाण छोड़ दिया कि खुरखुराने की आवाज आई तो आई किधर से, और आकर के भगवान के पैर के अंगूठे में लगा, और भगवान सशरीर परम धाम को चले गए, और भगवान का परधाम गमन हो गया। और इधर जैसे अर्जुन से कहा था मेरी जितनी पत्नियां हैं इन सबको लेकर जाकर के वृंदावन में राधा के पास छोड़ देना, तो अर्जुन लेकर के जा रहे थे, रास्ते में भगवान ही एक ग्वाले का भेष धर करके आए, और सब पत्नियों को अर्जुन से छुड़ा करके ले गए। अर्जुन के धनुष बाण कुछ काम नहीं किया, जो है जबरदस्ती छोड़ के लेके चले गए। और अर्जुन आज बड़ा पछता रहा है कि भगवान चले गए, अब तो मेरा धनुष बाण, मेरा गांडीव धनुष किसी काम का नहीं। वो आया और मुंह लटका हुआ था। इधर वो बालक परीक्षित था, वो थोड़ा बड़ा हो गया था, पैर जो है 3-4 साल का 5 साल का हो गया था, चलने लगा था, बोलने लगा था अच्छे से, और बड़े अच्छे संस्कार थे। अर्जुन का मुंह लटका हुआ था। कहा क्यों मुंह लटका हुआ है? कहा बता क्या कोई जो है सब खैरियत, सब ठीक ठाक है, कुशल मंगल है? कहा फिर भी मुंह लटका हुआ। युधिष्ठिर दौड़ करके आए राज सिंहासन से उठ करके, अरे बता। तब कहा भगवान परधाम गमन कर गए। जैसे कुंती माता ने सुना, उन्होंने श्वास को खींचा, तुरंत उन्होंने शरीर को छोड़ दिया, कुंती माता का शरीर छूट गया। और इधर पांडवों ने क्या किया? 5 पांडवों ने, द्रौपदी ने उस छोटे से परीक्षित को 5 साल की अवस्था परीक्षित की, उसके सिर के ऊपर मुकुट रख दिया, उसका राज अभिषेक कर दिया पूरा बकायदा। और राज अभिषेक करने के पश्चात अलकनंदा का आश्रय लेते हुए 5 पांडव स्वर्गारोहण करने लगे, सशरीर स्वर्ग जाने लगे। अब जब सशरीर स्वर्ग जाने लगे तो रास्ते में होता क्या है, थोड़ी दूर चले और तैसे जो है नकुल और सहदेव गिर गए। तो कहा, भीम पीछे थे युधिष्ठिर के, कहा भैया भैया ये दोनों क्यों गिर गए? कहा इसको, एक को अपनी सुंदरता का अभिमान था, एक को गणित विद्या का अभिमान था, इसीलिए दोनों लोग सशरीर स्वर्ग नहीं जा सकते। अभी भी स्वर्गारोहण का रास्ता बना हुआ है अलकनंदा के किनारे, लेकिन उसमें भी जो पूर्णता धर्म से चलता है वही सशरीर स्वर्ग जा सकता है, नहीं तो नहीं जा सकता। अब थोड़ी दूर और आगे चले तो द्रौपदी गिर गई और द्रौपदी की मृत्यु हो गई। तो कहा द्रौपदी, भैया द्रौपदी क्यों गिर गई? कहा द्रौपदी के तो हम पति थे 5,
लेकिन वो विशेष प्रेम अर्जुन से करती थी, इसीलिए ये भी सशरीर स्वर्ग नहीं जा सकती। तब थोड़ी दूर और आगे चले तो कहा, अर्जुन गिरने लगे तो कहा, अर्जुन भैया, अर्जुन तो बड़े भक्त थे भगवान के, अर्जुन क्यों नहीं जा रहे हैं, अर्जुन क्यों गिर गए? तो कहा, अर्जुन भगवान के भक्त थे, लेकिन एक बार इन्होंने अभिमान में भर करके, एक महात्मा जी थे, अंधे थे, उनसे कहा, उनके समक्ष पहुंच गए तो महात्मा जी ने कहा, तुम कौन हो, बलराम हो कि कृष्ण हो? क्योंकि वो भगवान का ही स्मरण करते रहते थे। तो इन्होंने अभिमान में भर करके कहा, अभिमान में कहा, बाबा, ना हम संकर्षणो ब्रह्मण कृष्णम कार्षणिरेव च अहम व अर्जुनो नाम गांडीव यस्य वै धनु। कहा, ना मैं कृष्ण हूं, ना मैं बलराम हूं, मैं जानते हो कौन हूं? अब भगवान से ऊपर अपने आप को दिखा दिया कि मैं अर्जुन हूं जिसका गांडीव धनुष है, गांडीव यस्य वै धनु, मैं अर्जुन हूं। तो कहा, इसने एक बार अपने अभिमान में भगवान को नीचा करके अपने को ऊपर दिखाया, इसीलिए भी सशरीर स्वर्ग नहीं जा सकता। अब थोड़ी दूर आगे चले, भीम गिरने लगे तो कहा, भैया भैया मैं क्यों? कहा, तुम जो है और कुछ नहीं, तुम खाते ज्यादा थे, इसीलिए तुम भी सशरीर स्वर्ग में। एक होता है ना कि एक जीने के लिए खाना और एक खाहिन खातिर जियो, तो जो खाने के लिए जीता है वो भी सशरीर स्वर्ग नहीं जा सकता, क्योंकि खाना, केवल भोजन करना, ये शरीर को जीवित रखने के लिए किया जाता है। और जो केवल जो है खाने पर ही उतारू रहे, कहाँ मिल जाए, कतरा मिल जाए, तो फिर वो जो है वो भी सशरीर स्वर्ग जाने लायक नहीं। अब थोड़ी दूर और आगे जैसे चले, तैसे युधिष्ठिर जी को यमदूत पकड़ कर लेकर चले गए। अब यमदूत लेकर गए, एक क्षण नरक का दर्शन कराया। कहा, तुम लोग मुझे यहाँ क्यों ले आए? मुझसे तो कोई अपराध नहीं हुआ जीवन भर, मुझे यहाँ क्यों लेकर के आए हो? कहा, महाराज आपसे अपराध हुआ है। कहा, क्या अपराध हुआ है मुझसे? कहा, तुमने एक बार आपने झूठ बोला था। अब सोचो, एक बार आपने झूठ बोला था, इसीलिए आप सशरीर स्वर्ग नहीं जा सकते हो। कहा, मैंने झूठ बोला? कहा, हाँ आपने झूठ बोला। कहा, मैंने क्या झूठ बोला? मैंने तो झूठ नहीं बोला। कहा, याद करो। कहा, कब? कहा, जब द्रोणाचार्य को मारना था तब आपने बोला था अश्वत्थामा हता। कहा, वो तो मैंने खुद नहीं बोला था, भगवान के कहने पर बोला था। भगवान आ गए, भगवान ने कहा, मेरे कहने पर बोल देते तो ठीक था, लेकिन तुमने अपने मर्जी से मिलावट किया था। कहा, मैंने मिलावट क्या किया? तो कहा, एक बार क्या हुआ जानते हो? ये पूरी कथा संक्षेप में, एक बार जैसे भीष्म पितामह की अभी कथा सुनी है, ऐसे एक बार द्रोणाचार्य मर नहीं रहे थे, इनको मारने का बड़ा प्रयास करे लेकिन कोई मार ना पाए, तो इनको मारने का राज इन्हीं से पता किया जा सकता था। तो वैसे फिर तैयारी हुई। भगवान ने कहा, फिर जो है वही कंपनी की साड़ी पहनो, वही जूती पहनो, और कंप्लीट होकर के उसके बाद कहा, चलो डेली दुर्योधन की पत्नी आती है, बाबा को प्रणाम करती है, तो उस समय वरदान मांगती है, तो जो है द्रोणाचार्य जी वरदान देते हैं, तो तुम इस बार जाना, थोड़ा पहले चली जाना। वो 4 बजे आती थी, ये 3:45 बजे पहुंच गई, और जाकर के प्रणाम किया। बाबा बैठे हुए थे समाधि में, द्रोणाचार्य जी प्रणाम किया, और प्रणाम करने के बाद कहा, क्या वरदान मांगती हो? मांगो। भगवान जो है बाहर खड़े रहे, तो कहा, बाबा ये बताओ हम मरोगे कैसे? अब देखो वारे, और महात्मा जी इतने ये सब अच्छे थे कि बता देते थे कि हम कैसे मरेंगे। कहा, ये बताओ बाबा मरबो कसके, ये बताओ हमें। तो कहा, तुमने यही वरदान मांगा है तो सुनो, जब तक द्रोणाचार्य के हाथ में अस्त्र शस्त्र है तब तक इस द्रोणाचार्य को कोई मार नहीं सकता है, और जब मेरे हाथ से अस्त्र और शस्त्र छूट जाए तब मुझ निहत्थे को कोई भी मार सकता है।
तो कहा आपके हाथ से अस्त्र शस्त्र छूटेंगे कैसे? कहा मैं अपने हित का अहित सुनूंगा, जो हमारा प्रिय है उसका मैं अहित सुनूंगा तो मेरे हाथ से छूट जाएंगे अस्त्र शस्त्र। अर्थात द्रोणाचार्य का पुत्र था अश्वत्थामा, तो उसका अहित सुनूंगा तो मेरे हाथ से छूट जाएगा। तब युद्ध हो रहा था और युद्ध के बीच में ही भीम ने एक अश्वत्थामा नाम का हाथी उठाया, उठा करके पटक दिया, हाथी मर गया। सब लोग हल्ला मचाने लगे, अश्वत्थामा मारा गया, अश्वत्थामा मारा गया, अश्वत्थामा मारा गया। अब द्रोणाचार्य ने कहा हम नहीं मानते, जब तक युधिष्ठिर नहीं कहेंगे, क्योंकि ये सच बोलते हैं, ये झूठ बोलते नहीं, जब तक ये नहीं कहेंगे तब तक मैं नहीं मानूंगा। अब युधिष्ठिर को पता लगा, लेकिन उनको कंफर्म था नहीं कि हाथी मरा है कि मनुष्य मरा है, ये तो मालूम नहीं था। तो उन्होंने भगवान ने कहा बोलो अश्वत्थामा हता, इतना शब्द बोल दो। कहा नहीं बोलूंगा। कहा नहीं बोलो तो अश्वत्थामा हता। अब वो बोले डरते हुए, किसी तरह बोले अश्वत्थामा हता, लेकिन वो आगे फिर बोलना चाहे क्या, नरौवा कुंजरवा, जैसे अश्वत्थामा हता बोला तैसे भगवान ने खूब जोर से शंख बजाया, उनकी आवाज गई दब, और आगे वो जो बोल रहे थे नरौवा कुंजरवा, मनुष्य है कि हाथी है ये देख लेना, ये नहीं मालूम है। भगवान ने शंख बजाया, इतनी आवाज गई दब। अब अश्वत्थामा हता बोल दिया था, तो भगवान ने कहा उस समय, तो कहा वही तुम्हारा झूठ था। कहा मैं वो झूठ कहा था, मैंने तो सच बोला। कहा बस केवल इतना बोल देते अश्वत्थामा मारा गया तो सही था, लेकिन तुमने अपना क्यों लगाया, मनुष्य है कि जानवर, ये देख लेना, ये नहीं मालूम है, तो ये तुम्हारा झूठ हो गया। हाँ कन्हैया। और तब एक क्षण नरक का दर्शन किया, उसके बाद वो जो है धर्मराज है, धर्मराज की गद्दी पर जाकर के विद्यमान हुए। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। तो सोचो एक झूठ बोलने पर उनको एक क्षण नरक का दर्शन करना पड़ा। और हम लोग बाती तनी भरे हैं, अपन इज्जत बचाओ घर से, अपन रुपया बचाओ घर से, अपन मान सम्मान पुट्टे झूठ बोल जाते मने, तो हमारा क्या होगा राम जाने। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। तो इस प्रकार, और वो राजा, अब इधर राजा परीक्षित जो थे ये धीरे धीरे बड़े हुए। राजा परीक्षित का जन्म का कथा सुना। राजा परीक्षित के नाम, पिता का नाम था अभिमन्यु, और अभिमन्यु के पिता का नाम था अर्जुन। अर्जुन राजा परीक्षित के बाबा हुए। तो राजा परीक्षित का विवाह हुआ, उत्तर की पुत्री इरावती के साथ में राजा परीक्षित का विवाह हुआ। संक्षेप में कथा इस प्रकार जो है, और एक धीरे धीरे राजा परीक्षित राज्यकाल संभालने लगे। सोचो छोटा सा 5 वर्षीय बालक है, तो नाना लड़के ये सब बोले कि नहीं ठीक से सिखाते, लेकिन वो छोटे के 5 वर्ष के बालक, राजकाज भी उसने संभाला, और इतना बड़ा राज्य वो पूरा संभाला, और पढ़ाई भी की मंत्री के द्वारा राज्य संभाला। उसके बाद बड़ा हुआ, बड़ा धर्मात्मा राजा थे राजा परीक्षित। एक बार क्या हुआ, उनका विवाह हुआ इरावती के साथ में, उत्तर की पुत्री, और परीक्षित के राज्य में कोई दिक्कत नहीं थी, सब लोग मस्ती से रहते और कोई ताला नहीं लगाता, क्योंकि राजा परीक्षित का राज्य था, सब लोग बड़े प्रेम से रहते थे। एक बार राजा परीक्षित जंगल में शिकार खेलने के लिए गए, तो वहां पर देखा क्या, एक बैल खड़ा हुआ है और एक गाय है, ये दोनों आपस में बातें कर रहे थे। तो बैल के 3 पैर नहीं थे, एक पैर था, और गाय बैल आपस में बातें कर रहे थे। जो ये गाय कौन थी जानते हो? गाय पृथ्वी थी और ये बैल धर्म था। गाय ने कहा तुम इतना कष्ट सह करके कैसे रह लेते हो? जो अंतिम प्रश्न था ना कि धर्म किसकी शरण में गया, ध्यान दीजिए, वो जो 6 प्रश्न शुरू में हमने बताए थे, यहाँ अंतिम प्रश्न का ये उत्तर है,
धर्म किसकी शरण में गया? तो वही बताया, ये धर्म से पृथ्वी कहने लगी तुम इतना कष्ट सह करके कैसे जीवित हो? कहा जब से प्रभु हमें छोड़ करके चले गए हैं तब से मेरा एक पैर और चला गया है, अब एक ही पैर बचा है, अब मैं किसी तरह जो है उसी पैर के सहारे चल रहा हूँ। तो कहा तुम्हारा क्या हाल है? कहा जब अरे प्रभु जब तक थे मेरे ऊपर चलते थे, पृथ्वी ने कहा तो मुझे बड़ा आनंद महसूस होता था, भगवान के चरण कमल मेरे ऊपर पड़ते थे, मुझे बड़ा अच्छा लगता था। लेकिन जब से भगवान चले गए हैं तब से जो है मेरा मन नहीं लगता है और मेरा जो है अब टिकने का मन नहीं करता है। लेकिन भगवान की आज्ञा है और अपने अपने दुख का कारण एक दूसरे को बता रहे हैं। तब तक धर्म ने कहा लग रहा है मैंने कुछ गड़बड़ कर रखा होगा तभी ये कष्ट मिला है, क्योंकि तो कहा गाय ने कहा चिंता मत करो, भगवान पुनः आएंगे धर्म की स्थापना तुम्हारी स्थापना करने के लिए, और नहीं आएंगे तो कोई ऐसा होगा जो तुम्हारी रक्षा करेगा, धर्म की रक्षा करेगा। तो कहा ठीक है। इस प्रकार समझाया तो गाय रूपी जो पृथ्वी थी उसने कहा कि अब आपका जो है धर्म मेरे ऊपर कोई सब अत्याचार ही करते हैं, कोई मेरा सम्मान नहीं करता। अब तो धीरे धीरे कलिकाल का आगमन हो गया है, अब तो और कष्ट मिल रहा है। तब तक देखा क्या एक काला काला व्यक्ति खूब भयंकर रूप वाला और एक तलवार लेकर के आया, वो बैल का जो एक पैर था उसे भी काट डालना चाहता था। तब तक जैसे काटना चाहा तैसे राजा परीक्षित ने देखा, अरे मेरे राज्य में ऐसा दुस्साहस, ये कौन हो तुम? बाण जैसे चढ़ाया, कहा मैं तुम्हें मार डालूंगा। उसने हाथ जोड़ करके कहा महाराज मेरा समय आया है, मैं कलयुग हूँ, मेरा इस पृथ्वी पर भगवान ने आदेश दिया है, अब मेरा राज रहेगा। कहा ठीक है तुम्हारा राज रहेगा लेकिन तुम हमारे राज्य में नहीं रह सकते। कहा आप प्रभु मैं जाऊं कहाँ, सब तरफ तो आपका राज्य है, अच्छा तो आप ही स्थान बता दो कहाँ कहाँ पर रहूं। दूतम पानम स्त्रिया सोनम यत्र अधर्मा चतुर्विधा, कहा जहाँ द्यूत का पान होता हो, मदिरा पान होता हो, और जहाँ छल कपट होता हो, जहाँ स्त्रियों का संग होता हो, और जहाँ अहिंसा होती हो, जहाँ झूठ बोला जाता हो, ऐसे 4 जगह पर तुम रह सकते हो। हमारा सब तो गड़बड़ दियो है, कोई अच्छा स्थान दे दो। अच्छा ठीक है, एक जो है और ले लो स्थान, सोने में रह सकते हो, सोना में जो है सोना चांदी वाला जो सोना होता है, कहा उसमें रह सकते हो। अब मामला फंस जाता है, इसमें शंका आ जाती है कि भगवान गीता में कहते हैं कि धातुओं में मैं सोना हूं, धातु नाम अस्मि कांचनम। अब सोना मिले तो हमें क्या समझना चाहिए कि ये कलयुग है इस सोने में कि भगवान है, हमें क्या समझना चाहिए? तो एक बात ध्यान दीजिए, जो ईमानदारी से कमाए हुए धन से सोना आता है वो सोने में, उस सोने में भगवान का वास होता है। जो छल कपट करके, किसी को ठग करके, झूठ बोल करके जो धन से सोना आता है उसमें कलिकाल का वास होता है, इस प्रकार बताया। और जैसे आदेश दिया तैसे जो है कलयुग राजा परीक्षित के मुकुट पर बैठ गया, और जैसे मुकुट पर बैठा तैसे उनकी बुद्धि जो है विचित्र हो गई। अच्छा देखो, ये भी एक, ये पूरी कथा हम बड़ी संक्षेप में कह रहे हैं, राजा परीक्षित की भी बुद्धि चकरा लगी। अच्छा सोचो, राजा परीक्षित का मुकुट क्या चोरी करके आया था, किसी से छीन करके आया था? पहले ही चल रहा ना, आप लोग पुरानिया हो जाए तो पहले कोई हार याद रहा तो आपन पगड़ी दे देता रहा कि अब हम तुझसे हार गए, तू हमसे जीता हो। तो ऐसे ही ये बहुत पुरानी प्रथा है। एक बार जरासिंध को, जो कंस का ससुर था जरासिंध, उसको जब मारा
तो उसका मुकुट लेकर के चले आए। भीम ने मारा था। एक बार क्या हुआ, पांचों पांडव ब्राह्मण का रूप धारण करके पहुंच गए जरासंध के यहाँ, और जरासंध ब्राह्मणों की बड़ी सेवा करता था। रोक लिया जरासंध ने और बड़ी सेवा की। तो कहा मुझे दान चाहिए। कहा क्या दान चाहिए? कहा मुझे मल्ल युद्ध का दान चाहिए। अब जरासंध ने समझ लिया कि ये आए तो है ब्राह्मण के रूप में, लेकिन ये ब्राह्मण नहीं है, ब्राह्मण जल्दी लड़ना नहीं चाहता है। तो कहा ब्राह्मण नहीं है। तो अखाड़ा लगाया गया, कहा कुश्ती करनी है। अब कुश्ती के लिए पूरी जो है तैयारी हुई। अब भीम ने ये कहा था, भीम की और जरासंध की जो है भयंकर कुश्ती होने लगी, एक दूसरे को पटके। भीम को इतना पटका कि भीम का अंग प्रत्यंग दर्द करने लगा। 7-8 दिन बीत गए कुश्ती होते होते, न कोई हारे न जीते। भीम ने अंत में कहा, हे प्रभु कन्हैया से, अब आप ही मेरी रक्षा कर सकते हो। अगर आज मैं गया लड़ने के लिए तो ये तो मुझे मार डालेगा, मेरी हिम्मत नहीं है लड़ने की, अब आपके सहारे है। भगवान ने कहा अच्छा ठीक है। अब जब भगवान के सहारे हो जाओ तब काम बन जाता है। भगवान ने कहा ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, अब चलो। अब भगवान वो गए और जाकर के फिर दूसरे दिन युद्ध होने लगा। भगवान ने एक तिनका लिया, तिनके को बीच से फाड़ डाला, और जैसे फाड़ा तैसे जरासंध का एक टांग नीचे रखा, एक टांग ऊपर से पकड़ करके भीम ने चीर डाला, और चीर करके एक इधर फेंका एक उधर फेंका, और इस प्रकार जरासंध की मृत्यु हो गई। और जब जरासंध की मृत्यु हुई तब उसका जो मुकुट था उसे लेकर के चले आए, और वही मुकुट आज राजा परीक्षित ने निकाला खजाने में से। उनको क्या मालूम, उनका तो जन्म ही नहीं हुआ था। उनको लगा कि आज नया मुकुट पहनना चाहिए, वही मुकुट आज लगा लिया, और जैसे कलयुग आया तैसे पुट से सवार हो गया। अब जैसे सवार हुआ कलयुग तैसे जो है राजा परीक्षित की बुद्धि भी बड़ी विचित्र हो गई। राजा परीक्षित पहुंच गए, घूमते घूमते समीक ऋषि के आश्रम में। प्यास बड़ी जोर से लगी हुई थी, समीक ऋषि समाधि में बैठे हुए थे। राजा परीक्षित ने कहा, ए बाबा पानी दो, हम राजा हैं, यहाँ के आए हैं, पानी चाहिए, हमें प्यास बहुत जोर लगी है। लेकिन समीक ऋषि कुछ बोले नहीं, ढकेला लेकिन कुछ नहीं बोले। समीक ऋषि समाधि में थे। तब तक राजा को बड़ा क्रोध आया। उन्होंने एक तक्षक मरा पड़ा हुआ था, तक्षक सर्प, उसे उठा करके समीक ऋषि के गले में डाल दिया बाण के द्वारा, और खुद गए जल पिया, जल पी करके चले गए। अब एक शिष्य आया समीक ऋषि का, देखा तो उसने जाकर के उनके पुत्र संगी ऋषि को बता दिया, तुम्हारे पिता के गले में एक राजा ने सर्प डाला है, मैंने देखा है, मरा हुआ तक्षक। तो समीक ऋषि ने वही गंडकी नदी का जल लेकर के श्राप दे दिया। कहा जाओ, जिसने डाला है, जिस राजा ने ये सर्प, उसी को ये 7वें दिन जाकर के डसेगा। जल लेकर के श्राप दे दिया, और श्राप दे और उसकी इसी से मृत्यु हो जाएगी। अब समीक ऋषि को समाधि टूटी, देखा, सारा वृत्तांत पता चला, तो समीक ऋषि ने कहा, अरे तुमने बहुत गलत कर दिया। एक वही तो राजा था जो धर्म की रक्षा करता था, अब कौन बचा धर्म की रक्षा करने वाला, अब क्या करोगे, तुमने बहुत गलत क्रिया कर दिया। तो समीक ऋषि स्वयं गए और जाकर के राजा परीक्षित से बताया कि तुम्हारी आज के 7वें दिन मृत्यु हो जाएगी, यही तक्षक तुम्हें डस लेगा। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। और जब ऐसा पता चला सब, तो राजा परीक्षित को इतना हुआ। पहले स्कंद की कथा। अब द्वितीय स्कंद में जो है हम लोग प्रवेश करते हैं। तो द्वितीय स्कंद अभी जो है, तो राजा परीक्षित सबसे एक ही प्रश्न पूछे। द्वितीय स्कंद में सुखदेव जी मिलते हैं इनको। एक ये जो है सबसे एक ही प्रश्न पूछे, कहा महाराज ये बताओ, जिसकी मृत्यु नजदीक हो उसको क्या करना चाहिए, मरणासन पुरुष को क्या करना चाहिए, मरणासन पुरुष का धर्म क्या है। और सबसे यही पूछे जो कोई मिले, लेकिन किसी को मालूम तो था नहीं। और तब तक क्या होता है, जब
राजा परीक्षित एक जगह जो है पहुंच गए शुक्रताल में, जो शुक्रताल आज के समय में कहते हैं, वहां पर पहुंचे और वहां पर बड़े बड़े ऋषियों मुनियों का धूना रम रहा था। वहां पर बैठ करके राजा परीक्षित ने सबसे प्रश्न कर दिया, आओ अद्य वयम ब्रह्मन् सत्य सेव्य छत्र बांधव कृपया तिथि रूपेण भव भत्रिका कृतः। और जो है राजा परीक्षित अपने आप को भाग्यशाली समझ लगे कि आज बड़े बड़े संतों का दर्शन हो गया, आज मैं क्षत्रिय हूं लेकिन मैं कृतार्थ हो गया, और आज आप जैसे महात्माओं का दर्शन मिला तो बड़ा अच्छा है। लेकिन प्रश्न तुरंत कर दिया, कहा महाराज ये बताइए, अतः पृच्छामि संसिद्ध योगी नाम परमं पुरुष सेवयत कार्य म्रियमाणस्य सर्वदा। कहा महाराज ये बताओ कि योगियों के परम गुरु मरणासन पुरुष को क्या करना चाहिए। अब किसी से उत्तर निकले ना, कि कोई जाने, किसी ने भागवत पढ़ी हो तब तो उसका उत्तर बताए, तो उत्तर कोई नहीं बता पाया। तब तक सुखदेव स्वामी जी का आगमन हो गया। बोले सुखदेव स्वामी की। और सुखदेव स्वामी जैसे आए और जैसे जो है सुखदेव स्वामी को देखा सब लोगों ने, तैसे जो है सब बड़े प्रसन्न हुए और हाथ जोड़ करके खड़े हो गए सुखदेव स्वामी जी के पास। सुखदेव स्वामी जब बैठे, तैसे बैठे भी नहीं सुखदेव स्वामी जी, तैसे जो है प्रश्न कर दिया इन्होंने। कहा महाराज ये बताइए, मरणासन पुरुष को क्या करना चाहिए, जिसकी मृत्यु नजदीक हो उसको क्या करना चाहिए। तस्माद भारत सर्वात्मा भगवान ईश्वरो हरि। का मरणासन पुरुष को क्या करना चाहिए और मानव मात्र को क्या करना चाहिए। तो एक ने कहा, अरे इनको रुकने तो दो, थोड़ा बैठने दो, सांस लेने दो। कहां से सांस लेने दे, जब तक गाय लगाई जाती, जितना टाइम लगा था गाय लगाओ माँ, उतने टाइम तक सुखदेव जी एक दरवाजे पर खड़े रहते थे। उनको कोई भिक्षा दे दे तो ठीक है, और नहीं भिक्षा देता था कोई, तो दूसरे दरवाजे पर चले जाते थे। 5 घर से केवल भिक्षा लेते थे सुखदेव स्वामी। तो कहा ये केवल एक गाय जब तक लगाई जाती है, दुही जाती है, अभी तक एक जगह रुकते हैं, तो इनसे प्रश्न कर देंगे तब तो इनको रुकना पड़ेगा। तो इसीलिए इनसे प्रश्न तुरंत कर दिया। और जैसे प्रश्न किया तो कहा, अब उसके प्रश्न के उत्तर में पूरी श्रीमद् भागवत कथा जो है पूरी कथा चली। उसी के उत्तर में क्या कहा, मरणासन पुरुष को क्या करना चाहिए, उसके उत्तर में बताया, तस्माद भारत सर्वात्मा भगवान ईश्वरो हरि श्रोतव्य कीर्तिरभ्यश्च स्मर्तव्यश्च चेतराभयम्। जो अभय पद को प्राप्त करने के लिए उसको भगवान की कथा खूब सुननी चाहिए, भगवान की लीला को सुनना चाहिए, भगवान का स्मरण करना चाहिए, भगवान का कीर्तन करना चाहिए। उससे जो है भगवान की लीलाओं का मनन करना चाहिए। जो कथा सुने उससे अभय हो जाता है व्यक्ति, उसको मृत्यु का डर नहीं होता। अच्छा मृत्यु हुई तो हुई कहते, विचार करो, इन 5 तत्व के जो पुतला है यह मरी, आत्मा अमर है, तो काहे डराए मरे खातिर, और मरे के बाद फिर दूसरा जन्म मिल जाए खैस पक्का है। अब वहू माँ बस खाली इतना है मामला कि जिस हमने लोगों लगे पूंजी हुई वह जन्म मिली। पूंजी जैसे हम लोग कपड़ा खरीदे जाते बाजार में, तो बाजार में जब कपड़ा खरीदे पहुंचा गवा तो हुआ पहन हमें पसंद आवा, 5000 के कपड़ा जेब में 500 रुपया है, तब कहाँ ले मिली, तो वह लोकल कपड़ा ले पड़ी। यही प्रकार से परमात्मा के जे भगवान रूपी नाम रूपी भजन अपने लगे रखा है, इकट्ठा किया, तो त्या का तो फिर पक्का है भगवान के शरीर, भगवान कृपा के मनुष्य शरीर दे दिया है। और जेके लगे ना ये मुद्रा खाली प्रपंचे में समय व्यतीत हो गवा है जेके, तो त्या का फिर भगवान दोबारा मनुष्य शरीर थोड़े न दिया है, कहीं जाओ चूटी से लेके हाथी तक बहुत आना, चाहे जो बनो जाए, कर्म के अनुसार फिर उसको वो शरीर मिलता है। इसीलिए भगवान का स्मरण करना चाहिए। तो कहा भगवान का स्मरण करना चाहिए, भगवान का कीर्तन करना चाहिए, जिसकी मृत्यु नजदीक हो। और
आत्मा कभी मरती नहीं है, यही है बस, केवल जो है उसको निम्न योनि में जा करके उसको हम ही लोग आत्मा का हनन करते हैं। बाकी मनुष्य मात्र को क्या करना चाहिए? दूसरा प्रश्न किया। दूसरा प्रश्न की मनुष्य मात्र को क्या करना चाहिए? तो कहा जितासनो जितश्वासो जिता संगो जितेंद्रिया। इसके उत्तर में बताया स्थूल भगवतो रूपा मना संदर्योर्धिया। सबसे पहले आसन जीतना चाहिए। एक आसन में जैसे बैठ गए तब बैठे रहो, जो है कम से कम 3 घंटे का अभ्यास करना चाहिए, जितासनो। उसके बाद श्वास पर कब्जा करना चाहिए। ये जो श्वास है हम लेते हैं छोड़ते हैं, इसको जीतना चाहिए। और जब श्वास को जीतेंगे तो जिता संगो जितेंद्रिया। अच्छा, फिर संग को जीतना चाहिए। अच्छे अच्छे महापुरुषों के संग में रहना चाहिए, जिससे परमात्मा का स्मरण होता रहे। जितेंद्रिया, जब श्वास को जीतेंगे, अच्छा विचार करो, अब भाई कौन घर के बच कहीं सोचे लागो और अचानक सोचते सोचते सांस रोक लियो, कुछ देर रोके रहा और रोके रोके तो देखो मना पे तुरंत भागी, अरे छोड़ो, क्या छटपटाहट हो जाए, मन चाहे जहां रहे तुरंत भाग के पहुंचे। तो इसीलिए श्वास को जीतने को बताया। और जो स्थूल रूप में परमात्मा है सब जगह, उसका ध्यान करना चाहिए। अब स्थूल रूप में परमात्मा है कहाँ? राजा परीक्षित ने प्रश्न कर दिया, कहा स्थूल रूप में भगवान का सिर है सत्यलोक में, ध्यान दीजिए, और भगवान का पैर है पातालपुरी में। सूर्य और चंद्रमा भगवान की ये दोनों आंखें हैं। हम लोग तो रात में सोए जाओ जाते नहीं देखा जाता है, लेकिन भगवान रतियों में देखा था, दिनों में देखा था। सूर्य और चंद्रमा ये दोनों भगवान की आंखें हैं। और ब्राह्मण और अग्नि ये दोनों मुंह हैं भगवान के, मुख। जब इसीलिए यही से बावन खवाया जाता है कि 12 बावन खवा दो, बावन ही खवाया जाता है कि ब्राह्मण खिलाया गया तो समझ लीजिए भगवान को भोजन करा दिया गया, ऐसे 52 खवा प्रथा है। और अग्नि जब खवाया जाते तो अगियार करवा दी जाते, थोड़े अगियार कह दो। और या फिर स्वाहा करते हैं तो स्वाहा अग्नि में डाला जाता है, स्वाहा करके, तो ये भी भगवान को अर्पण किया जाता है। ब्राह्मण और अग्नि ये दोनों मुख हैं। और भगवान की हाथ क्षत्रिय हैं, भगवान के क्षत्रिय हाथ हैं। और ये जितने रोए हैं भगवान के, जितने वृक्ष लगे हुए पेड़ पूरे संसार में, अरे यहाँ तो कम है, पहाड़ पर खूब पेड़ होता है, तो हुआ पर ये जितने रोए हैं ये सब भगवान की वृक्ष हैं, जितने ये सब भगवान के रोए हैं। और जितने पहाड़ हैं संसार में ये सब भगवान की हड्डियां हैं, ऐसा समझना चाहिए। और ये पृथ्वी जो है ये भगवान की नाभि है, और वैश्य भगवान का पेट है। और बताया पैर जो है भगवान का शूद्र है। और पातालपुरी में इस प्रकार भगवान का पूरे रूप का वर्णन किया। स्थूल रूप में भगवान को हर जगह देखना चाहिए। तो और पूरे शरीर में एक दूसरे का पूरक है, चाहे पैर हो चाहे हाथ हो। अच्छा, जो पूरा शरीर खूब हुए यहाँ तक कमर तक, तो गोड़ ना हो तो कतरा कष्ट झेले, बताओ। उठ के जो जावा चाहो तो कोई टका लेके जाए तो जाओ, ये तो हुए बैठा रहो, जाए तो हुए। इसीलिए पूरे शरीर में सब एक दूसरे के पूरक हैं। और इसके पश्चात बताया तो विदुर, और फिर आगे आता है वर्णन, विदुर और मैत्रेय का संवाद होता है। विदुर जी मैत्रेय से बताते हैं, विदुर जी मैत्रेय से पूछते हैं, कहा महाराज ये बताइए कि मैत्रेय ऋषि से सृष्टि की उत्पत्ति कैसे हुई, सृष्टि के बारे में आप हमें सृष्टि का वर्णन बताइए। तो बताया सृष्टि की उत्पत्ति कैसे हुई, इसी का वर्णन करने के पश्चात वाणी को विराम दे देंगे, क्योंकि 10 मिनट का समय बचा है, ज्यादा नहीं। समय से शुरू हो गया तो समय से विराम हो जाएगा। ब्रह्मा जी का प्रादुर्भाव हुआ भगवान नारायण से, नारायण के नाभि कमल से ब्रह्मा जी की उत्पत्ति हुई। जब कमल खिला तो उसमें देखा ब्रह्मा जी बैठे हुए थे। ब्रह्मा जी ने कोशिश की चारों तरफ देख लें,
और तैसे जो है चारों तरफ देखना चाहा, तैसे ब्रह्मा जी के 4 मुख हो गए। और तब ब्रह्मा जी से आवाज आई कि ब्रह्मा जी से कहा तप करो। ब्रह्मा जी ने तप किया तो उनके अंदर कुछ ऊर्जा हुई, और जब ऊर्जा हुई तो उनसे कहा सृष्टि करो। तो ब्रह्मा जी ने सृष्टि करना प्रारंभ किया। तो ब्रह्मा जी के ध्यान दीजिए, अंग प्रत्यंग से ये ऋषि लोग पैदा हुए। कैसे? कहा था कि ब्रह्मा जी के पुत्र हैं वशिष्ठ ऋषि। तो वशिष्ठ जी कैसे ब्रह्मा जी के कहां से उत्पन्न हुए? ब्रह्मा जी, तो ब्रह्मा जी के जो गोद था, ब्रह्मा जी की गोदी से नारद जी और प्रजापति उत्पन्न हुए, और ब्रह्मा जी के अंगूठे से दक्ष प्रजापति उत्पन्न हुए, प्राण से वशिष्ठ ऋषि उत्पन्न हुए। प्राण जानते हैं किसको कहते हैं? कि जो सांस लीन जाता है, छोड़ा जाता है, यही का कहा था प्राण। इससे वशिष्ठ ऋषि उत्पन्न हुए। भगवान ब्रह्मा जी की चमड़ी से भृगु ऋषि उत्पन्न हुए, हाथ से क्रतु ऋषि उत्पन्न हुए, और नाभि से पुला ऋषि उत्पन्न हुए, और मन से मरीचि उत्पन्न हुए, और बताया कान से पुलस्त ऋषि उत्पन्न हुए, मुख से अंगिरा ऋषि उत्पन्न हुए, और स्तन से धर्म हुआ, पीठ से ब्रह्मा जी के अधर्म हुआ, हृदय से काम हुआ, और भौहों से क्रोध हुआ, होठों से लोभ हुआ। इस प्रकार ब्रह्मा जी ने सृष्टि की। और उसके बाद ब्रह्मा जी ने एक पति पत्नी का जोड़ा उत्पन्न किया। दाहिने तरफ से पति उत्पन्न हुआ, बाएं तरफ से पत्नी। मनु और शतरूपा, यही से कहा था अर्धांगिनी हुए। आधे अंग से जो है शतरूपा की उत्पत्ति हुई, आधे अंग से मनु की उत्पत्ति हुई। तो इसीलिए स्वयं तो कहा, इसी का वर्णन है। गोस्वामी बाबा ने कहा स्वयंभू अर मन शतरूपा, तिनते भय नर सृष्टि अनुपा। स्वयंभू मनु से जो है सृष्टि उत्पन्न हुई। तो स्वयंभू मनु जब उत्पन्न हुए तो कहा सृष्टि करें। तो कहा सृष्टि करें, कहा प्रभु सृष्टि तो है ही नहीं है पृथ्वी। तो पृथ्वी पातालपुरी में दबा रखा था किसने? हिरण्याक्ष ने। तो भगवान ब्रह्मा जी को क्रोध आया, उनके नासिका से एक वाराह रूप में प्रकट हुए। वाराह भगवान, बोलिए वाराह भगवान की। सुअर के रूप में आए और जाकर के पृथ्वी को उन्होंने पातालपुरी से ढूंढ करके वो लेकर के आए, अपने मुख पर रखे हुए थे। रास्ते में हिरण्याक्ष मिला, हिरण्याक्ष से खूब भयंकर युद्ध हुआ। हिरण्याक्ष को भगवान वाराह ने मार डाला। बोली वाराह भगवान की। और जब मार डाला उसके बाद पृथ्वी को स्थापित किया। तो पृथ्वी के ऊपर स्वयंभू मनु और उसकी जो पत्नी थी शतरूपा, इन लोगों ने मैथुनी सृष्टि आरंभ की। पति पत्नी से जो बालक होता है, इस प्रकार की सृष्टि उत्पन्न हुई। तो स्वयंभू मनु के 2 पुत्र हुए, उत्तानपाद और प्रियव्रत, और इसकी 3 पुत्रियां हुई, आकुति, देवहूति और प्रसूति। इन्हीं 3 कन्याओं से पूरा संसार भर गया। और इन 3 कन्याओं का ऋषियों के साथ में विवाह हुआ। देवहूति का विवाह कर्दम ऋषि के साथ में हुआ, प्रसूति का विवाह दक्ष प्रजापति के साथ में हुआ, और आकुति का विवाह रुचि प्रजापति के साथ में हुआ। इस प्रकार तीनों कन्याओं का विवाह हुआ। और आगे जो है मरीचि ऋषि जो थे, मन से ब्रह्मा जी के जो उत्पन्न हुए थे, इनके पुत्र हुए कश्यप, और कश्यप की पत्नी हुई दिति, और दिति के पुत्र हुए हिरण्याकश्यप और हिरण्याक्ष। मन में आता कि हिरण्याकश्यप हिरण्याक्ष कहां से आ गए? तो ये ब्रह्मा जी के जो मन से मरीचि हुए थे, उनके पुत्र हुए कश्यप। कश्यप की कई पत्नियां थी, उसमें जो दिति नाम की पत्नी थी, उनके हिरण्याकश्यप हिरण्याक्ष हुए। यहीं से जो है हिरण्याकश्यप और हिरण्याक्ष का राक्षसों के वंश का प्रादुर्भाव हुआ, यहीं से। और ये पिछले जन्म में जय और विजय थे। एक बार सनक सनंदन सनातन सनत कुमार, ये चारों ऋषि दर्शन करने के लिए भगवान के पास आए। तो इन्होंने रोक लिया, कहा अरे अंदर क्या करने जा रहे हो? क्योंकि
भगवान की लीला है। भगवान ने माया की, बड़ी विचित्र माया की। क्या माया हुई जो है, भगवान ने एक बार लक्ष्मी माता ने सोचा कि ये वैसे बैठे रहते हैं, वैसे अपने आप को भगवान बताते हैं कि कुछ करते हैं नहीं। भगवान अंतर्यामी, भगवान को मालूम हो गया और भगवान ने तुरंत जो है अपनी माया को प्रेरित कर दिया। जय विजय के ऊपर सवार हुई। जय विजय ने रोक दिया, अरे अंदर क्या करने जा रहे हो, हमारे भी 4 भुजाएं हैं और हमारे भी जो केवल कौस्तुभ मणि तो नहीं है, लक्ष्मी तो नहीं है, बाकी तो पूरा है, हमारा दर्शन करके चले जाओ। नहीं, श्राप दे दिया, आज जाओ तुम दोनों जो है जा करके तीनों जन्म में राक्षस के रूप में हो जाओगे। राक्षस के रूप में तो पहले जन्म में हिरण्याकश्यप और हिरण्याक्ष हुए, दूसरे जन्म में रावण और कुंभकर्ण हुए, तीसरे जन्म में कंस और शिशुपाल हुए। इस प्रकार इनका 3 जन्म तक राक्षसों का रूप धारण किया और तीनों बार ये मारे गए। और मारने के पश्चात भगवान को अवतार लेना पड़ा इनको मारने के लिए। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की, बोलिए राधे रानी की, बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की। इसी पर वाणी को विराम। आइए सब लोग प्रेम से भगवान के पावन नाम का स्मरण करेंगे और उसके पश्चात आरती होगी। अब इसके आगे की कल कथा होगी, जो कुछ भी कथा हो पाएगी, क्योंकि भागवत में कथा खूब है, बड़ी विस्तार है भागवत की कथा। और एक विशेष सूचना ये कि ये भागवत जो चल रही है ये किसी व्यक्ति विशेष की नहीं